ये कुछ इस तरीके से टूट गया था, बहुत बुरे तरीके से टूटा था। तो मैंने अपने इसको निकाल के किस तरीके से इसके साथ ये अटैच करना है, ये सारी चाबियों का काम ये अकेला कर देता है। मैंने एक्साइटमेंट में इसको पहले फिट ही कर दिया। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, दोस्तों आज नहीं, मैं आज आपको कुछ रिपेयर करके दिखाने वाला हूं। मैं अपने इंडिकेटर को रिपेयर करने वाला हूं जो बेसिकली टूट गया था। तो आपके सामने है ये इंडिकेटर, ये कुछ इस तरीके से टूट गया था, बहुत बुरे तरीके से टूटा था। तो मैंने इसको 2 बार फेविक्विक से रिपेयर भी किया था। जनरली हम मिडिल क्लास लोग ऐसा ही करते हैं कि जब कुछ ख़राब होता है तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा दिन चल जाए। लेकिन देखिए 2 बार ये दोबारा टूटा, उसके बाद मुझे पता लग गया कि अब ये फेविक्विक से भी नहीं टिकने वाला है। तो उसके बाद मैंने इसके ये वाले जो ग्रिप है या रबड़ आप इसको कह सकते हैं ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए इंडिकेटर पूरा ख़राब नहीं हुआ है, जस्ट इसका रबड़ टूटा है और इसका ये रबड़ अलग से मार्केट में मिल जाता है। लेकिन यार बहुत ढूंढना पड़ता है, मुझे ही ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टूट लग गया। और मैंने आपके साथ कल ही इमेज शेयर की थी कि मेरे को ये मिल चुका है। ये 60 रुपये का मुझे पड़ा है। और दोस्तों ये ऑनलाइन आपको कहाँ मिलने वाला है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको मंगवा सकते हो। लेकिन फ़र्क इस बात का है कि ये ऑनलाइन आपको महंगा पड़ेगा, लगभग 70 रुपये के आसपास पड़ेगा। और डिलीवरी चार्जेस के साथ साथ ये आपको 90 रुपये के आसपास पड़ जाएगा अगर आप 2 ऑर्डर करते हैं। और अगर आप 1 ऑर्डर करेंगे तो और महंगा पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन की बात करें, अगर आपके कहीं पे लिंक्स हैं तो आप उसको थोड़ा यूज़ करके देखिए, तो आपको ये 60 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। और अगर बात करें कि ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल है, तो दोस्तों मुझे तो देखिए ओरिजिनल ही लग रहा है, क्योंकि स्विस कंपनी का ही ये वाला होता है और ये भी स्विस कंपनी का ही है। और मुझे क्वालिटी वाइज कोई खास फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। इवन मुझे थोड़ा बहुत क्वालिटी इस वाले की ज़्यादा बेटर लग रही है। तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लगाने के बाद कुछ दिन यूज़ करूँगा और फिर देखूंगा कि कैसा इसका रिजल्ट आएगा। तो उस हिसाब से मैं आपसे मतलब बारे में बात करूंगा कि कैसा ये है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूं कि आपने इसको निकाल के किस तरीके से इसके साथ ये अटैच करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ना इसको हमने इन दोनों नट्स को खोलना है। तो क्या करेंगे कि हम इस नट्स को यहाँ से ऐसे लगा के इसको खोलेंगे। और देखिए यार दोस्तों, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो थोड़े बहुत आपके पास औजार भी होने चाहिए। तो मेरे पास तो हैं, आई होप सो आपके पास भी हों, नहीं तो कहीं से अरेंज कर लेना, यहाँ वहाँ से किसी से लेके काम चला ही लेना। तो ये दोनों नट खुल गए हैं, इसके साथ ही ये इस तरीके से बाहर आ गया है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि इसके अंदर ना, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसके अंदर यहाँ पे आपको एक नट दिखाई दे रहा होगा। ये नट हमने बेसिकली इसको खोलना है और इसको खोलने के लिए हमें चाबियाँ चाहिए। और अभी मुझे भी नहीं पता कि इसमें कौन सी चाबी लगेगी, लेकिन मेरे पास काफ़ी चाबियाँ पड़ी हैं तो शायद मेरा काम चल जाए। तो दोस्तों ये अभी मैं लेके आया हूँ, ये मुझे था नहीं मेरे उसमें, मुझे लगा शायद होगा बट ये था नहीं। तो अब इससे देख रहे हैं कि खुलता कि नहीं खुलता। और ये खुल रहा है यार इससे, तो सही है कि काम बन गया ऑलमोस्ट। बस एक बार थोड़ा सा खोलना था, अब ये ईज़िली खुल रहा है। तो बेसिकली इसको खोला और इसके बाद इस पर थोड़ा सा ज़ोर लगाना है। ये देख लो, आप देख रहे हो ये खुल रहा है, दिख रहा है आपको, ये खुलने लग गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ज़ोर लगाना है, ये इस तरीके से ये खुल जाएगा। और अंदर जो इसके नट है वो इसके अंदर ही रहेगा और ये इस तरीके से खुल जाएगा। तो ये हो गया फ्री। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ना इसमें इतनी फेविक्विक लगा दी कि ये ना तार आपस में चिपक गई और तार ना टूट गई। और अगर ये आप फेविक्विक नहीं लगाएंगे तो ईजिली ये बाहर आ जाएगा। तो यार ये ना यहाँ से खुल नहीं रहा है और मैं सोच रहा हूँ इसको अब काट ही देता हूँ, क्योंकि अब जो गड़बड़ होनी थी वो तो होगी। फेविक्विक मत लगाना, ज़्यादा फेविक्विक मत लगाना, थोड़ा बहुत ऊपर से ही फेविक्विक लगाना। ज़्यादा लगाओगे तो आपको इस तरीके से ये वायर काटनी पड़ेगी। अगेन वही कहूँगा कि ज़्यादा फेविक्विक मत लगाना, नहीं तो ऐसे वायर काटनी पड़ेगी आपको। और मुझे भी अब ये वायर काटनी पड़ी है। दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर है कि मैंने इसमें फेविक्विक ज़्यादा लगा के ना इसकी वाट लगा डाली, जिस वजह से मुझे इसकी वायरिंग काटनी पड़ी। अब मैं इस पर नई वायरिंग लगा रहा हूँ, इसको अब साइड रखते हैं और इसके बदले इस पर नई वायरिंग लगानी पड़ेगी। वायरिंग लगाने से पहले दोस्तों मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर से 2 जो वायरें हैं वो क्या निकल सकती हैं। तो हाँ दोस्तों, ये ईज़िली निकल जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब इसको जोड़ने का काम करते हैं, जो बिगाड़ा है काम उसको ठीक करने का काम करते हैं, और क्या होगा। तो दोस्तों अब इस पर मैं ये वायर लगा रहा हूँ। दोस्तों इस तरीके से इसको अंदर डाल देना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया ताकि
कोई प्रॉब्लम ना आए, और ये ईज़िली इसमें चले गया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। अब यही चीज़ हमें करनी है, इसका जो ये है इसको हमें ठीक ढंग से पीछे लेके जाना है और इस वाले को भी हमें पीछे लेके जाना है। अब थोड़ा सा टफ़ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने वो वायर टेपिंग टूपिंग करी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टफ़ हो रहा है इसको ले जाना, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं है, चले जाएगा, यकीन है मुझे। और ये हो गया, और इसी के साथ ये तो ये मजबूत काम हो गया। अब इसको ऐसे मैं जोड़ देता हूँ। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि ये जो वायर है मैंने अलग से जोड़ी, क्योंकि फेविक्विक लगाने की वजह से मेरा यहाँ पे से ख़राब हो गया था, ये वायर पूरी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा वायर इस पे लगाई है। लेकिन देखिए आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इसी से काम चल जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है कि इसकी जो पिन्स हैं ये बेसिकली, अगर यहाँ से आप देखें तो अभी इसमें काफ़ी सफाई करने वाली है, अगर इसको यहाँ से आप पुश करेंगे तो ये यहाँ से बाहर आ जाता है और उसको वहाँ पर एडजस्ट करके ईजिली ये लग जाएगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको इसको लगाने के लिए। दोस्तों अब आपके सामने है, ये बिल्कुल नया हो चुका है, जो ख़राब पीस था वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो उसमें ये नट है ना, नट ओरिजिनल वाला ही लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने इसको निकाल देता हूँ और ओरिजिनल वाले नट, वार्सेल और नट ही इस पर मैं लगाऊँगा। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो दोस्तों मैंने इसको जोड़ दिया है और मैंने अभी नीचे ही जोड़ा है इसको। अब मैं इसको फिट करके आपको दिखाता हूँ कैसे फिट होगा। ईजिली ना ये इसमें चले जाएगा और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये कुछ इस तरीके से इसमें एडजस्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये इस पर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक वार्सल ज़रूर लगा लेना। ये नहीं होगा तो यार ये नट ईजिली खुल जाता है। फिर नट मैंने ओरिजिनली लगाया, मैंने जो उसके साथ नट आया था उसको रख दिया है, उसको नहीं लगा रहा हूँ। मैं सोच रहा कि अगर यही प्रॉपर फिट हो रहा है तो फिर इसी को क्यों ना लगाया जाए। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल सही फिट हुआ है, मतलब साइज़ बेसिकली वही है नट का, नट में के साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको तो हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसके साइज़ का मेरे पास नहीं है तो कुछ, तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ। तो बट ये सही है यार, बस इसको थोड़ा सा जगह चाहिए होती है घूमने के लिए। सही है, सारे प्लास्टरों का काम या सारी चाबियों का काम ये अकेला कर देता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये ज़्यादा बड़ी स्पेस चाहिए होती है उसको घूमने के लिए। तो ये लग चुका है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल फिट आ गया। अब इसको हम इस पर फिट कर देंगे। प्रॉपर ढंग से इसको मैंने फिट कर दिया है। अब एक चीज़ है, मैंने इस पर नट नोट कस दिए लेकिन इसको मैंने चेक नहीं किया, तो यार चेक जरूर कर लेना चाहिए था, लगाने से पहले चेक कर लेते। मैंने एक्साइटमेंट में इसको पहले फिट ही कर दिया, तो चेक करते हैं। तो 100% परफेक्ट वर्क कर रहा है। मैंने सारा कुछ समझाया आपको पूरा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 60 रुपये का मिल जाएगा, स्विस कंपनी का ही है। लेकिन अगर आपको ये ना मिले, मान लीजिए आपको 60 रुपये का नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन देखिए नया लेने के मुकाबले फिर भी सस्ता पड़ेगा। और नया तो देखिए अगर आप आफ्टर मार्केट लेते हैं उसकी क्वालिटी भी ये वाली नहीं होती है जो इस वाले की क्वालिटी है। तो दैट्स वाई मैं आपको यही कहूँगा कि इसी के साथ इस रबड़ को नया लगाते खुद ही लगा लीजिए और
रास्ते में रिपेयरिंग कर लीजिए। बस अब करना क्या है कि उसको बंद ही करेंगे, उसके बाद ये सारा काम पूरा हो चुका है। टेपिंग टूपिंग में देख लीजिए मैंने प्रॉपर ढंग से करी हुई है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि देखिए सबके पास, आपके ग्रुप में सबके पास ज़्यादातर लोगों के पास बुलेट होगी, तो उनको पता होना चाहिए कि छोटी मोटी जो रिपेयरिंग है ये खुद भी की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।